हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए कल की मूवी के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। कल की मूवी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि कल की का जब ट्रेलर आया था ना, उसने इंडिया में धूम मचा दी थी। मतलब क्या कमाल का ट्रेलर था यार, बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाया उस ट्रेलर के अंदर। और इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है उसके अंदर, अमिताभ सर है, प्रभास सर है, दीपिका है। मतलब इन दोनों के साथ दीपिका देख के बहुत अच्छा लगा था ट्रेलर में। लेट्स सी इस मूवी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या होने वाला है, क्या स्टोरी रहती है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। श्री कमल हसन, श्री प्रभास, दीपिका पादुकोण, नाइस। कोई वॉर ही हुई लगती है ना यहाँ पे। ये तो महाभारत का सीन है। हाँ, कुछ वैसा ही दिखाया है। हाँ, अश्वत्थामा हत कुंजरः। अमिताभ बच्चन। ओह माय गॉड, फेस भी उनका एनिमेटेड है और वॉइस भी। हाँ, पांडवों का अंत। पांडवों का अंत। हाँ, अभिमन्यु नहीं रहा, लेकिन पांडवों का आखिरी वारिस अब भी आपकी कोख में है। साहस रखिए देवी, सब अच्छा होगा। सेट कितना सुंदर है यार। सीरियसली। ओह, ये क्या? ओह माय गॉड, पिक्चराइजेशन इज टॉप नॉच। श्री कृष्ण। मुझे मारने आए हो तो मार दो कृष्ण। तुम्हारे प्रवचन सुनने के लिए मैं अर्जुन नहीं हूँ। जो तुमने किया वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए किसी भी पाप से बड़ा पाप है। आचार्य द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो। तो मेरे पिता का नाम लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है कृष्ण। तुम वहां थे, चाहते तो उनकी मृत्यु रोक सकते थे। कितना सही दिखा रहे हैं यार सीन। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला। तुमने एक अजात शिशु पर अस्त्र चलाया, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। क्या ओके, कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। ओह वाओ, मैं कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा। कलयुग आ रहा है। जब कली अधर्म भी चरम आएगा। सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब तुम्हारे शिखर की ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। ये क्या था उनके यहाँ पे?
अमेजिंग यार. आई थिंक स्टोरी का जो प्लॉट है वो काफी हिस्टोरिकल और कल्चर से जुड़ा हुआ है. काल के और स्टार्टिंग तो इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी डिपिक्ट करी है, मजा आ गया देख के। ओह अच्छा, वो तब से वेट कर रहे हैं उनका. नाइस. कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र। बच्चे बच्चे हैं? ठीक है। नहीं। अच्छा। पता नहीं। भैया जरा सुनिए, पानी है क्या? माँ जी पानी है क्या? हमारे पापों को धोते धोते सूख गई क्या गंगा माँ? ओह अच्छा, वो सारे साइन जो उन्होंने बताए थे वो सब आ रहे हैं. कहाँ से आए हो? इधर कोई फ्री में पानी नहीं देता, पता है? नहीं पता, इससे पहले मैं कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला। फिर आप क्यों निकले हो बाहर? आओ बताता हूँ। इधर कोई फ्री में पानी नहीं देता। क्या ये वही थे जो युद्ध में श्री वो कृष्ण से नक्षत्र देख रहे हो जिनको श्राप जो दिया दिन था? में भी इतना चमक रहा है, हाँ तो? वो 3 दिन पहले ही दिखा है। हाँ तो? आज से 6000 साल पहले दिखा था और फिर अभी। हाँ तो? हाँ तो तुम्हारे बारे में बताओ, भाई बहन हो? दिखता नहीं क्या तुम्हें? मैं लड़का हूँ। अच्छा ठीक है लड़के, बताओ तुम दोनों काशी क्यों जा रहे हो? और कहाँ जा सकते हैं हम? देखो आ गए हम काशी। ये कितनी अजीब सी गाड़ी सी है ना? आखिरी शहर। इस हाँ, दुनिया का पहला तो समझ नहीं आ रहा, उड़ रही है, चल रही है। हाँ, रेत पे चल रही है, हवा में कभी उड़ती हुई दिख रही है. ये क्या है, इन्होंने कहा है हम काशी आ गए हैं, तो काशी में आ रेत गए। कहाँ से आई? काफी टाइम पहले दिखाया ना। हाँ, वो आज से काफी साल पहले की है. ओह शिट, सारे जुर्म हो रहे हैं वहां पे. हाँ। वाव। वो गेट कब खोलेंगे? मिलियन यूनिट्स इकट्ठा करके मैं तो पक्का अंदर चला जाऊंगा। अंदर सब कुछ होगा, असली फूल भी होंगे। होंगे ही। दुनिया से सब कुछ छीनने के बाद आखिर क्यों नहीं होंगे? कौन है वहाँ पर? इस सब का कारक है वो 200 साल का एक राक्षस, सुप्रीम यास्किन। अच्छा, इन्हें सब कुछ पता भी है. भगवान की मूर्ति. काशी में आजकल भगवान पे बैन है बुड्ढे, क्या समझा? काशी में भगवान पे कॉम्प्लेक्स को बैन पता है। चल गया ना तो गया तू। छोड़ दो सर, प्लीज सर। अच्छा ये बता, कुत्ते पे क्यों बैठा हुआ है तेरा ये भगवान? ओहो। और नाम क्या है इसका? वो तो मुझे याद नहीं है सर, लेकिन कहते हैं कि ये मूर्ति
काशी के रक्षक की है सर। बॉयज, नया माल आ गया। ये इस तरीके की गाड़ियां कैसी? आती जा रही हैं। हाँ, और ये कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं यहाँ पे। हाँ, मैकेनिकल वर्ल्ड है जैसे पूरा। सारी लड़कियों को अलग करके एक साइड कर। सारी लड़कियों को। ये क्या चेक कर रहे हैं मशीन से? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। क्या हुआ? क्या कर रहे हो सानू? बाकी सबका रेड निकला, दैट मींस नेगेटिव। सानू, बच्ची बीमार है, छोड़ दो इसे प्लीज। कॉम्प्लेक्स के बहुत काम आएगी तेरी बच्ची। फर्टाइल बच्चियों के 10,000 यूनिट्स मिलते हैं। फर्टाइल बच्चियों के। ओह, और वो तीनों। ओह शिट। भैया भैया, अगर मैं लड़के लाके दूं तो कितने यूनिट्स दोगे? है कहाँ लड़की? वो अभी तो यही थी। अच्छा वो लड़की है। ओके। उसको शायद पता था ये वहां पे है, तभी उसने कहा कि मैं तो लड़का हूँ शायद। चलो सब बाहर आ जाओ। तो ये फर्टाइल लड़कियों का वैसे करते क्या है अंदर उसमें डाल के? कल के लिए। रूमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम यहाँ करने आए हो। मरियम को वहाँ तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है जानते हो? उन्हें बताना पड़ेगा। शंबाला में सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाय रूमी, कहाँ गए? इस उम्र में इतना डेंजर जरूरी है? ऐसे क्यों चले गए तुम? बॉम्बे के वॉर में कितने लोग मारे गए याद नहीं है क्या? तुम्हारे इस पागलपन ने शंबाला को खतरे में डाल दिया है। ये पागलपन ही शंबाला की बुनियाद है वीरन। कल के लिए एक उम्मीद वापस ये कैसी डिवाइस है? बच्चों को कहानियां कौन सुनाएगा? उनसे कहना वो सारी कहानियां सच होने वाली हैं मरियम। जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही हो। पुराणों में बताया गया समय आ चुका है मरियम। नक्षत्रों और ग्रहों का भी यही संकेत है और मेरा मन भी यही कह रहा है। माँ आ रही है। माँ आई है। उस लड़की को ले आओ। नहीं 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 नहीं, वो अच्छा बच्चा किसी लड़की को लेकर आया है। ओ वाओ। दिव्या। अच्छा हमें लगा था कि वो लड़का लड़की है, वो नहीं था। वो जानता था कि ये शायद कोई और है। हाँ। दिव्या। आई थिंक वो उसकी सिस्टर या कुछ और होगी। ये क्या है? शंबाला में मान्यता है कि पृथ्वी पर जब अंधकार छा जाएगा तब ये हमें दिशा दिखाएगा। जब भगवान को जन्म देने वाली मां आएगी तब ये रोशन होगा। ओ, उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें रक्षा करनी होगी। भगवान को जन्म देने वाली मां। जन्म देने वाली मां। हाँ। क्या हुआ? ये रोशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो नहीं है। इस काल में मां बनना ही एक बड़ा वरदान है बेटी, पर हम जिस प्राण की तलाश में हैं उसका समय अभी नहीं आया। आएगा भी नहीं। ना ये रोशन होगा ना तुम्हारी कहानियां सच होंगी। सच और विश्वास का कोई रिश्ता नहीं है वीरन। समय आएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे कि ये कहानी सच है। भगवान आएंगे।
यार इसका इंट्रो सीन कमाल का था। सुना था कि इसका बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जब हमने इसका ट्रेलर भी देखा था तो बहुत ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हुई थी, पर आज जब हमने इसका इंट्रो सीन देखा जहां से मतलब वो ऐसे पूरा उन्होंने युद्ध वाला सीन स्टार्ट किया, उसके बाद अभी तक तो जो मूवी है ना वो मतलब किसी और टाइम की चल रही है, जहां पे जो लोग हैं वो पहले मुझे लगा कि जैसे रोबोटिक सा वर्ल्ड है, अजीब से सबने कपड़े पहन रखे, पता नहीं कौन सा युग है। धीरे धीरे चीजें आगे जाके क्लियर होंगी। और वो ये क्यों चेक कर रहे थे कौन सी लड़की फर्टाइल है, कौन सी मतलब नॉन फर्टाइल है, वो ये चीजें चेक कर रहे थे। शायद ये वाली चीजें भी आगे जाके क्लियर होंगी। बट जो कॉन्सेप्ट था, जो अभी तक उन्होंने पूरा पिक्चराइजेशन दिखाई है, मजा आ गया देख के। कमाल का इंट्रो सीन था। ओ माय गॉड, मतलब इंट्रो सीन देखकर तो हमें ऐसा लगा कि हम किसी हॉलीवुड मूवी को देखने वाले हैं, क्योंकि उनका जितना भी पिक्चराइजेशन था वो इतने ग्रैंड लेवल पे था ना। और आई थिंक वीएफएक्स का जो यूज किया गया है, माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके से वो पूरा महाभारत का सीन हमें दिखाया गया, वो रणभूमि, वो पूरा बैटल सीन हमने देखा, मतलब वो तो हमारे लिए ना इतना ज्यादा सरप्राइजिंग था ना कि आई थिंक इस मूवी को लेके हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई हो चुकी है और हमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है ना। आई थिंक इंट्रो सीन ने ना हमारा दिल जीत लिया। जिस तरीके से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अमिताभ सर की आवाज के साथ उसे इंट्रोड्यूस किया गया, वो हमें इतना माइंड ब्लोइंग लगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमें थोड़ी स्टोरी क्लियर नहीं हो पा रही कि ये कौन से युग की बात चल रही है और यहाँ पर ये लड़कियों को बेचते हैं या क्या यहाँ पर काम चल रहा है, क्यों ये बार बार लड़कों को लड़कियों को अलग करें। सो समथिंग अभी जो स्टोरी का प्लॉट है वो बनना शुरू हुआ है और धीरे धीरे आगे सीन से हमें सब कुछ क्लियर होता रहेगा। लेकिन जैसे ही मृणाल ठाकुर की एंट्री हुई, हमें लगा कि आई थिंक यही उस बच्चे को जन्म देने वाली है जिसके बारे में श्री कृष्ण बात कर रहे थे। बट अभी उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चला है। सो लेट्स सी आगे आने वाले सीन में क्या कुछ होता है। बाकी आज के इस सीन को लाइक और शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।